करेंगे नामांकन। सीएम सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ौली समेत कई नेता रहेंगे साथ। पानीपत से पीएम ने लॉन्च की बीमा सखी योजना। कार्यक्रम में बीमा सखियों को पीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। अगले 3 साल में 2 लाख से ज्यादा बीमा सखियों को नियुक्त करने का लक्ष्य। पानीपत में पीएम मोदी ने कहा, हरियाणा ने एक है तो सेफ है मंत्र को अपनाया। एक है तो सेफ है मंत्र देश के लिए मिसाल। दिल्ली में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हुई समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नेताओं से ली 1-to-1 रिपोर्ट। दिल्ली में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक के बाद हरियाणा इंचार्ज दीपक बाबरिया का बयान। कहा, बीजेपी ने दिन दहाड़े डकैती की है। ठीक से जांच हो तो बीजेपी की सरकार नहीं दिखेगी। शंभू बॉर्डर समेत अन्य बंद बॉर्डर को खुलवाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। बॉर्डर से किसानों को हटाने की थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार बार एक ही तरह की याचिका क्यों। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं। हुड्डा की वजह से ही कांग्रेस हार गई। कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। सरकार और गीता मनीषी को सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। रोहतक में शिक्षा विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन। भैंस के आगे बीन बजाते हुए दिखे ग्रामीण। स्कूल की बिल्डिंग के निर्माण नहीं होने से नाराज हैं ग्रामीण। यमुनानगर में आयोजित हुआ गीता जयंती समारोह। विधायक घनश्याम अरोड़ा ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कहा, हमें गीता जरूर पढ़नी चाहिए। गीता महोत्सव में क्राफ्टमैन यूनुस की पिटाई का वीडियो वायरल। हिंदूवादी संगठन के लोगों पर पिटाई का आरोप। करनाल में हिंदू संगठन के लोगों ने निकाली रोष रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जताया रोष। डीसी के माध्यम से पीएम मोदी को भेजा ज्ञापन। यमुनानगर में बुढ़िया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत। ड्यूटी जाते वक्त ट्रॉली ने मारी टक्कर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सोनीपत में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पुलिस ने जलती चिता से शव को निकाला बाहर। अधजले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नारनौल कोर्ट परिसर में युवक को चाकू मारने के मामले में सरपंच को किया गिरफ्तार। सरपंच की गिरफ्तारी का ग्रामीणों ने किया विरोध। केस की हटाने की ग्रामीणों की मांग। करनाल के सेक्टर 14 में सड़क हादसे में कोई जानहानि नहीं। गाड़ी में सवार थे स्कूली बच्चे। पंचकुला में सनातन सुरक्षा मंच और सर्व हिंदू समाज ने की प्रेस वार्ता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार को लेकर की गई चर्चा। रेवाड़ी में सैनिटरी हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गढ़ी बिगुलनी रोड स्थित एक मेगा स्टोर में लगी थी आग। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मलेरना रोड पर पेंट की दुकान में लगी आग। आग लगने से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। चंडीगढ़ में भी हेलमेट गैंग का कहर। चोरी की वारदातों को दे रहा अंजाम। दुकानों के बाहर दूध के कैरेट को लेकर हो रहे फरार। पंचकुला में नशा तस्कर हुआ गिरफ्तार। 540 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। करनाल में हिंदू संगठन ने किया रोष प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रकट किया गुस्सा। अंबाला में एक कार और कंटेनर के बीच टक्कर। हादसे में 3 दोस्तों की हुई मौत। परिवार वालों में पसरा संताप। नूंह में संभल हिंसा पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का बयान। कहा, संभल मामले में होनी चाहिए न्यायिक जांच। उच्चतम न्यायालय को संभल मामले पर लेना चाहिए संज्ञान। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने आगे कहा, हमने केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी को सड़क खराब होने को लेकर चिट्ठी लिखी है। सरकार हमारी बातों पर गंभीरता नहीं दिखा रही। भिवानी में बीजेपी संघ और संतों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन।
नूह में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने भारत सरकार को सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सौंपा ज्ञापन। कुरुक्षेत्र में गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम मौजूद रहे सीएम नायब सिंह सैनी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह। फतेहाबाद में नशे का विरोध करने वालों पर किया गया पथराव, कई लोगों को आई मामूली चोट, पुलिस थाने में हुआ मामला दर्ज। सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामाजिक संगठनों के साथ निकाला रोष मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया प्रदर्शन। सोनीपत के गोहाना रोड स्थित सुभाष स्टेडियम में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आगाज। विधायक निखिल मदान गीता महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। नूह में बाल भवन सामुदायिक केंद्र बस अड्डा प्रांगण में 3 दिवसीय गीता महोत्सव की हुई शुरुआत। बीजेपी विधायक तेजपाल तंवर बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। करनाल को मिली एक बड़ी सौगात। करनाल में बागवानी यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। बागवानी यूनिवर्सिटी करीब 65 एकड़ में बनकर होगी तैयार। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के राजौरी गार्डन में के एक रेस्तरां में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नूह में मुस्लिम समाज के इमाम और उलेमाओं ने की पंचायत में समाज में फैल रही बुराइयों और नशे को रोकने के लिए चर्चा। रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। पीजीआई में भर्ती बारात में फाइनेंसर की हत्या मामले से जुड़े हैं तार। करनाल में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर अनाज मंडी के पास हुआ हादसा। सड़क के बीचों बीच पलटी ओवरलोड ट्रॉली के गिरने से लगा लंबा जाम। शिमला में सीएम सुक्खू ने कहा 11 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 साल होने जा रहे हैं। पूरे मैं छात्र राजनीति से निकला हूं। सीएम सुक्खू ने कहा हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का करेंगे प्रयास। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रही है मजबूत। कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश बीजेपी महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा सुक्खू सरकार ने जनता से सिर्फ झूठे वादे किए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने बदली करवट। लाहौल स्पीति में शुरू हुई बर्फबारी। अटल टनल रोहतांग पास में भारी बर्फबारी। मौसम में बदलाव के बाद हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। शिमला में ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी हुई तेज। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिले। कुल्लू में मौसम ने बदली करवट। पहाड़ियों में हुई हल्की बर्फबारी। लोगों को सूखी ठंड से मिली निजात। किसानों और बागवानों को मिली बड़ी राहत। बर्फबारी के बाद बारिश का इंतजार कर रहे सोलन के किसान। बारिश की कमी से सूखने के कगार पर किसानों की फसलें। चंबा के पांगी में इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के चलते इलाके में ठंड बढ़ी। सोलन के वेंडर मार्केट के कारोबारियों को हो रहे नुकसान की बात कमिश्नर एकता कप्ता ने की स्वीकार और कहा सोलन की सड़कों पर बैठकर कोई भी नहीं बेच पाएगा अपने उत्पाद। सोलन कमिश्नर एकता कप्ता ने कई उद्योगपतियों से की बातचीत। कहा सोलन को निजी उद्योगों के सहयोग से बनाया जाएगा सुंदर। मंडी में भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली। सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने की जोरदार नारेबाजी। श्रीनगर में बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए नवनिर्मित स्कूल भवन का मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया लोकार्पण। स्कूल का शिलान्यास वीरभद्र ने किया था। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा गोबर की बजाय बनी हुई खाद 3 रुपए प्रति किलो खरीदेगी सरकार। केंद्र सरकार से नहीं मिली आर्थिक मदद। जम्मू में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों पर की गई कार्रवाई। बिजली और पानी के काटे गए कनेक्शन। रोहिंग्या लोगों का कहना उनके बच्चे हो रहे हैं बीमार। जम्मू में एनसी नेता जावेद राणा ने रोहिंग्याओं की पानी और बिजली काटने पर जताई हैरानी। जावेद राणा ने जांच और जरूरी कार्रवाई का दिया भरोसा। जम्मू में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील शेट्टी का बयान। कहा रोहिंग्याओं की मदद करने वालों पर हो कार्रवाई। सीबीआई जांच की उठाई मांग। जम्मू में पूर्व मंत्री ताज मोइनुद्दीन का बयान। कहा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द किया जाए बहाल। रोहिंग्या को लेकर नीति लाने की है आवश्यकता। दिल्ली में यूथ फॉर परन कश्मीर ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ दर्ज कराया केस। भगवान राम और हिंदुओं का अपमान करने का इल्तिजा मुफ्ती पर लगाया आरोप।
जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ दर्ज कराया केस। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। जम्मू में सीमाओं पर नए ड्रोन यूनिट्स किए जाएंगे स्थापित। पूर्व डीजीपी कुलदीप खेड़ा ने निर्णय का किया स्वागत। कहा, पाकिस्तान से ड्रोन खतरे से निपटने के लिए महत्वपूर्ण। कश्मीर घाटी में सर्दी की लहर, कई जगहों पर पारा माइनस से नीचे, लोगों को परेशानियों का सामना। दूध पत्री में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन, कई गाड़ियां फिसलन की वजह से फंसी रही। पुलिस और स्थानीय लोगों ने गाड़ियों को निकालने में की मदद। टनमर्ग में बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन, बर्फबारी के बाद सैलानियों के खिले चेहरे। लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन करगिल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला स्थिति के मुद्दे पर और नेतृत्व का विजन और अन्य चुनौतियों पर की गई चर्चा। बडगाम में नए जिला अस्पताल का निर्माण कार्य जारी, 88 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है अस्पताल। 2.5 साल में अस्पताल का काम पूरा करने की डेडलाइन। हॉर्टिकल्चर विभाग बडगाम ने किया मेले का आयोजन। मेले में किसानों को सब्सिडी पर सामग्री प्रदान की गई। राजौरी में जिला प्रशासन ने की बैठक, यातायात व्यवस्था सुधार पर की गई चर्चा। पांपोर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, काफी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। पुंछ में सीआरपीएफ का चिकित्सा शिविर, शिविर में बुजुर्गों और बीमारों को इलाज की है सुविधा। शोपियां में एंटी करप्शन डे का आयोजन, छात्रों ने भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव पर उठाई आवाज। पांपोर